हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 3 है ये। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, मतलब 3, 4, 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, तो एक ट्राइंगल है, उसका नाम आर एस टी लिया है कि जिसमें से एंगल एस जो है वो आपको दिया है 90 डिग्री, और फिर एंगल टी आपको 30 डिग्री दिया है। तो एंगल टी आपको 30 डिग्री दिया है। फिर आपसे बोला कि आर टी अगर 12 सेंटीमीटर है, मतलब इतना गिवन होने के बाद आपसे पूछा है कि फिर आर एस आप फाइंड आउट करिए, इसका लेंथ फाइंड आउट करिए, और एस टी का लेंथ आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए ट्राइंगल के तीनों साइड में से अगर एक ही साइड का वैल्यू दिया है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा कि अगर एक हाइपोटेनस दिया है या एक साइड का वैल्यू दिया है तो इसके अंदर का जो ट्राइंगल का जो एंगल्स है वो या तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होगा, या तो 45, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में अगर एक एंगल 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री रहेगा। तो ये सम्स को हम 30, 60, 90 डिग्री के ट्राइंगल के फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे ये एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आर एस टी में आप बताइए कि एंगल एस जो है वो 90 डिग्री है, गिवन है, और एंगल टी जो है वो भी गिवन है, मतलब वो 30 डिग्री है। दोनों का रीज़न लिख दीजिए कि गिवन है। तो एक अगर 30 है और एक अगर 90 है तो बचा हुआ जो रहता है एंगल रिमेनिंग, क्योंकि तीनों को मिला के हमेशा 180 होता है, तो बच जो रहा है वो 60 बचेगा। इसके लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल आर जो है वो 60 डिग्री होगा, और उसका जो रीज़न है वो लिखेंगे कि रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल देंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी जो है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आर 30 है और एस 60 है और टी 90 है। इसका ये मतलब है कि इस ट्राइंगल में एक एंगल 30 है, एक 60 है और एक 90 है। तो आप इसमें अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। आपको मालूम है कि 30 के सामने वाला जो होता है वो हाफ होता है हाइपोटेनस का, और 60 के सामने जो होता है वो √3/2 टाइम्स होता है हाइपोटेनस का। तो चलिए एस टी वाला पहले शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर एस टी जो है जो 60 के सामने है वो √3/2 रहेगा हाइपोटेनस का, जिसका नाम है आर टी। और अगर इसका रीज़न आपको देना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस का √3/2 होता है। और अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू √3 सेम रहेगा और 2 भी सेम रहेगा। आर टी के प्लेस पे आप लिख सकते हो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और इसको हम 2 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 6 12, तो √3 × 6 का मतलब 6 √3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 6 √3, और फिर फाइनली हम लिखेंगे कि ये देयरफॉर एस टी जो है वो 6 √3 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको एस टी मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है आर एस जो 30 के सामने है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंड आर एस जो है वो हाफ रहेगा आर टी का, हाइपोटेनस का हाफ रहेगा, और इसका जो रीज़न रहेगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है तो यहाँ पे आपको 30 लिखना पड़ेगा। 30 के सामने रहा हाफ होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू लिखेंगे तो विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय आर टी, फिर से 12 है, तो 2 1 2, 2 6 12, तो 2 1 2, 2 6 12, तो विच इज़ इक्वल टू 6 आ रहा है। तो आर एस आपको 6 मिल रहा है। तो हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर आर एस जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो आर एस आपसे पूछा और आपसे एस टी पूछा, और आपको दोनों वैल्यू मिल गया। तो फाइनली हम आंसर में लिख देंगे कि आर एस इज 6 सेंटीमीटर एंड एस टी इज 6 √3 सेंटीमीटर। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद वाला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है जिसका नाम आप लिख लीजिए ABCD लिखा है, और उसका आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। डायगोनल आप ऐसा ड्रॉ करिए चाहे ऐसा ड्रॉ करिए। हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ जो होता है उसमें से लेंथ जो है वो आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों। और क्या दिया, देखिए एरिया दिया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसी टाइप का सम हमने ऑलरेडी किया है पार्ट 2 के एक वीडियो में। चलिए बताता हूँ। उस क्वेश्चन में भी आपको रेक्टेंगल का डायगोनल ही पूछा है। चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 एंड 60। फ़र्क ये है कि यहाँ पे लेंथ भी दिया था आपके पास, और आपके पास था, और ब्रेथ भी था। तो आपने डायगोनल को किस तरह फाइंड आउट किया था, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 रहेगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। और पाइथागोरस के फॉर्मूले से आपने क्या किया था, AC फाइंड आउट किया था डायगोनल। तो पाइथागोरस के फॉर्मूले के लिए आपको ये दो वैल्यू चाहिए,
अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास अभी तक फिलहाल ये है ये वाले क्वेश्चन में। तो अगर इस तरफ वाला भी आपको अगर वैल्यू मिलता है तो आप पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हो। और मैं यही बताने वाला हूँ कि हमको इसी साइड वाला वैल्यू निकालना है ये नए वाले क्वेश्चन में। देखिए कि ये वाला अगर आपको वैल्यू मिल जाता है तो फिर से आप क्या कर सकते हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, दिया आपको क्या, देखिए एरिया इज़ 192, इसका जो पूरा एरिया है ये आपको दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि एरिया के फॉर्मूले से ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, और जब ये साइड आपको मिल जाएगा तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लिखेंगे पहले सोल्यूशन और बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको मालूम है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ आपके पास 16 है, ब्रेथ आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ एरिया है आपके पास, तो आपको ब्रेथ मिल सकता है। तो एरिया के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 192, क्योंकि आपको 192 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। लेंथ और ब्रेथ में से लेंथ के प्लेस पे 16 आ जाएगा, ब्रेथ को हमने ए बी लिखा है। आप डी सी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर इस तरफ चलते हैं कहीं पे भी आप चल सकते हो। उसके बाद देखिए कि आपको ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 जो मल्टीप्लाई हुआ जब इसको इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 192 डिवाइड बाई 16 विच इज़ इक्वल टू ए बी। और फिर 16 के टेबल में इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 16 1 जा 16, और यहाँ पे भी 16 1 जा 16, 3 बचता है 32, तो 16 2 जा 32, तो ए बी का वैल्यू आपको 2 मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर। अब अगर ए बी 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास बेस भी है, आपके पास हाइट भी है, मतलब आपके पास दोनों परपेंडिकुलर साइड है। तो आप पाइथागोरस के फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर या डायरेक्टली इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 डिग्री क्यों हो रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, बिकॉज ये जो एंगल है वो रेक्टेंगल का एंगल है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा रीज़न दे सकते हो कि एंगल ऑफ रेक्टेंगल। और देयरफॉर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और फिर आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए बी अभी आपको 12 मिला है, तो ए बी का स्क्वायर है तो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर, फिर प्लस बी सी आपके पास 16 है, बी सी का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 12 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 144 प्लस, तो ट्रिक से अगर फाइंड आउट करेंगे जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो 6 लिखेंगे, 3 कैरी रखेंगे, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 5 लिखेंगे, 1 को वैसे ही रखेंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 256 आ जाएगा। तो चलिए इसको ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 वापस से 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 400 हो जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 मिलेगा। तो ए सी आपको 400 मिला है, तो देयरफॉर ए सी का स्क्वायर आपको 400 मिला है, तो ए सी आपको मिलेगा रूट ऑफ 400। और इसका तो आपको ट्रिक से ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि ए सी इज़ 20 सेंटीमीटर। तो ए सी जो डायगोनल है रेक्टेंगल के लिए आपको मिल गया 20 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप लिखिए कि देयरफॉर द डायगोनल ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद फिफ्थ वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको दो चीज़ फाइंड आउट करना है, एक तो पेरीमीटर और एक लेंथ ऑफ द साइड। तो साइड मिल गया तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा, आपको मालूम भी है या अभी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हुज हाइट इज़ √3 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको उसका साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है जो तीनों इक्वल होता है, आपको मालूम है। और फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और वो भी आपको मालूम है कि पेरीमीटर मतलब तीनों को प्लस करने पे जो मिलेगा वो पेरीमीटर रहेगा। तो साइड मिल गया तो पेरीमीटर के लिए कुछ करना नहीं, आपको 3 टाइम से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए उसका जो हाइट है वो आपको दिया है √3 सेंटीमीटर, तो उसका जो हाइट रहेगा वो आपको दिया है √3। तो सपोज m अजूम करते हैं और इसका वैल्यू आपको दे दिया है √3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आपने ऐसा सम्स ऑलरेडी किया भी है। अब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको मालूम है कि ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये 90 है और ये 60 है, और एक इतने ट्रायंगल के अंदर अगर एक 90 है और एक 60 है तो तीसरे वाले को 30 होना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि तीनों को मिला के ऑलवेज 180 होता है। तो 30 मिला, 60 मिला, 90 मिला, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये 30 60 90 वाला ट्रायंगल हो गया। और ये जो साइड का वैल्यू जो आपको दिया है वो 60 के सामने है, तो 60 के सामने वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। चलिए ईजी है, तो शुरू करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। और एक जो आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम सॉल्व किया था उसका पूरा स्टेप इसी के जैसा है, वैसे सेम करेंगे, नेमिंग भी हमने सेम लिखा है।
तो लिखेंगे लेट ए एम बी द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, और देयरफॉर ए एम जो रहेगा वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, जिससे आप बता सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए एम बी, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल बी जो है वो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर एक 90 है और एक 60 है, तो एक को 30 होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल बी ए एम इज़ 30 डिग्री। इसका रीज़न आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एम, आप ऐसा लिख सकते हो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी एम। तो इसका मतलब हो गया कि ये 30 60 90 हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, ये रॉन्ग है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज़ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन पार्ट 2 का जो एक क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 क्वेश्चन है वहाँ पे भी ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ए बी सी को मैंने 30 60 90 बोला है, ए बी सी को, जबकि वो ए बी एम है। तो आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, आपको ए बी एम लिखना है। तो चलिए आगे का जो क्वेश्चन था वो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपना जो क्वेश्चन था वो करेंगे। यहाँ पे मैंने ए बी सी यहाँ पे भी लिखा था, तो मुझे याद है कि मैंने शायद से वहाँ पे भी ए बी सी लिखा, इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। तो चलिए अगर ए बी एम अगर 30 60 90 वाला ट्राइंगल हो गया है तो आपको अगर साइड फाइंड आउट करना है, तो ये भी आपको साइड बोला है, तो ए बी जो है साइड है, लेकिन इस ट्राइंगल के वो हाइपोटेनस है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास है नहीं, लेकिन ये जो दिया है आपको हाइट का वो 60 के सामने है, तो आप फॉर्मूला यही लिखेंगे 60 के सामने वाला। तो हम लिखेंगे कि 60 के सामने वाला क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए एम जो है, जो 60 के सामने है, वो √3/2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा। अब यहाँ पे ए एम आपके पास है √3, तो ए एम के प्लेस पे आप लिख दोगे √3/2 सेम रहेगा, ए बी को सेम रखोगे। अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी को यहाँ पे रख के अगर √3/2 को आप यहाँ पे भेजोगे तो 2 जो डिवाइड हुआ है वो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 जो मल्टीप्लाई वो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल आपको ऐसा दिखेगा 2 × √3 अपॉन 2 इंटू √3/√3 विच इज़ इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल हो जाता है, तो ए बी का वैल्यू आपको 2 मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इज़ 2 सेंटीमीटर। अब ए बी अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपसे जो साइड पूछा था वो आपको मिल गया। अब आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर मतलब तीनों को प्लस करने पे पेरीमीटर जो भी फिगर का पूछेगा उसके सभी साइड को आप प्लस कर दोगे। तो फाइनली पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 बोलिए तो भी आपको 6 मिलेगा। और यहाँ पे अगर इसका 3 इक्वल साइड है तो 3 × 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर अगर पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 3 इंटू साइड विच इज़ इक्वल टू 3 × 2 और विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर भी मिल गया और आपको साइड भी मिल गया। तो फाइनली हम लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 6 सेंटीमीटर। तो चलिए वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। यहाँ पे आप ये लिखना है कि रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, और यही चीज़ वो वाले क्वेश्चन में भी करना है जिसमें हमने मिस्टेक किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।